हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हिंदी वर्णमाला के टॉप 50 क्वेश्चंस को करवाऊंगा और ये हिंदी वर्णमाला की तीसरी क्लास है और लास्ट क्लास है। अगर आप लोग पहली और दूसरी क्लास को नहीं देखें तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। मैं आपको बताया था कि हिंदी वर्णमाला से आपके एग्जाम में कम से कम 2 प्रश्न ज़रूर आएंगे और जितने भी क्लासेस में मैं क्वेश्चंस करवाया हूँ, करीब 150 क्वेश्चंस करवाया हूँ। अगर आप लोग इन 150 प्रश्न को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो इससे बाहर आपके एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं आएगा। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। बीएड से संबंधित कुछ डाउट्स वगैरह हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। क्लासेस का टाइम मैं आपको बता दूं, 9:30 बजे हिंदी की क्लास होती है। उसके बाद 1:45 पे आपकी जीके जीएस की क्लास होती है। जीके जीएस की भी टॉपिक वाइज की क्लास स्टार्ट हो गई है। उसके बाद 6:30 बजे रीजनिंग प्लस सब्जेक्ट एबिलिटी की क्लास होती है शाम 6:30 बजे। और इनकी जो है प्रॉपर आप लोग नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए। जितने भी टॉपिक वाइज की क्लास स्टार्ट हो गई हैं, हिंदी हो गया एंड जीके जीएस की भी कल से स्टार्ट हो गई हैं, तो आप लोग नोट्स बनाइए अच्छे से और रिवीजन आप लोग करते रहिए, ठीक है। फिर आपको मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, फिर आपका स्कोर अच्छा खासा जाएगा। और ये क्रैश कोर्स के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप लोग हमारा क्रैश कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो आप लोग इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। जैसे कोई प्रॉब्लम आ रही है परचेज करने में, इस क्रैश कोर्स में आपको सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही इसमें 10 वर्ष के पुराने हल प्रश्न पत्र भी आपको देखने को मिलेंगे। इसमें आपको हिंदी, जीके, रीजनिंग, सब्जेक्ट एबिलिटी के 5000 से ज़्यादा इसमें आपको टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेगा। शॉर्ट नोट्स है बीएड प्रवेश परीक्षा का, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रैश कोर्स है। काफ़ी अच्छे अच्छे प्रश्न लगाए गए हैं जो एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं। वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ, आप लोग परचेज कर सकते हैं। 149 रुपये में आपको बीएड का पूरा मटेरियल मिल रहा है। आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त व्यंजन स्वर नहीं है? स्वर कौन इसमें जो है संयुक्त स्वर नहीं है? 101 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आप लोग आंसर भी बताते हुए चलेंगे, आंसर सोचेंगे। अगर आप लोगों को ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो संयुक्त स्वर में आपको बता दूं कौन कौन से होते हैं। 4 होते हैं। ए हो गया, आपका ए हो गया, उसके बाद ओ हो गया, उसके बाद औ हो गया। तो ये आपके संयुक्त स्वर होते हैं, ठीक है। ये है आपका, इसमें ये है और ये है। ये बड़ा ऊ आपका इसमें संयुक्त स्वर नहीं है, तो ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ बस आपको इतनी ही चीज़ें पढ़ना है, अच्छा खासा आप लोग स्कोर करके आएंगे। और जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं फटाफट वीडियो को लाइक कर देंगे और जितने भी लोग चैनल से नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। जो भी यूपी बीएड की अपडेट रहेगी वो अपडेट आपको सबसे पहले इसी चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी। चलिए, हिंदी वर्णमाला में अंतःस्थ व्यंजन कौन से हैं? अंतःस्थ व्यंजन बताइए सभी लोग, अंतःस्थ व्यंजन कौन से हैं इसमें? तो या, रा, ला, वा, ये आपके अंतःस्थ व्यंजन है। इसे आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा अलग से कि अंतःस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं, उसमें व्यंजन कौन कौन से होते हैं, संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं, संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं। तो अच्छे से आप लोग इसे लिख लीजिए, ठीक है। या, रा, ला, वा, ये चारों अंतःस्थ व्यंजन होते हैं। यहाँ पे उसमें व्यंजन पूछा जा रहा है तो उष्म व्यंजन आपके ये तीनों सा हो गए और हा हो गया, ये उष्म व्यंजन है, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अलग अलग पूछा जाएगा, जैसे यहाँ पे सा दे दिया गया, हा दे दिया गया, का दे दिया गया, गा दे दिया गया, उसमें आपसे पूछेगा कि इसमें बताइए उष्म व्यंजन कौन सा है। जब आप लोग चारों याद किए रहेंगे तभी आप लोग कर पाएंगे। ओके, चलिए, ऐसा मटेरियल आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। हिंदी भाषा में कुल वर्ण लिपियाँ हैं कितनी? हिंदी भाषा में कुल वर्ण लिपियाँ कितनी हैं? 104 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो हिंदी भाषा में कुल वर्ण लिपियां हैं 52। कितनी हैं? 52। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मैं तो आपको बताता हूं कि जितने भी क्वेश्चंस करवा रहा हूं टॉपिक वाइज की क्लास में, उन सभी एक एक प्रश्न को आपको नोट करना है। ज़्यादा समय नहीं लगेगा। 50 क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, 50 क्वेश्चंस कुछ ज़्यादा नहीं होते हैं। 1 घंटे के अंदर आपकी नोट्स बन जाएगी। नोट्स आपके फ्यूचर के लिए हो जाएगी। जब एग्जाम आपका नज़दीक आ जाएगा तो आप लोग रिविज़न कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, मध्य स्वर कहते हैं किसे? किसी भी एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करना है तो सबसे पहले जो चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ या जो चीज़ें अपने से सेल्फ स्टडी करना है तो उसकी प्रॉपर नोट्स बनाइए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, ताकि एग्ज़ाम के टाइम आप लोग उसे रिवीजन कर सकें। मध्य स्वर किसे कहते हैं? तो मध्य स्वर आ को कहते हैं। किसे कहते हैं? आ को कहते हैं। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कंठ वर्ण बताइए इसमें कौन सा है? कंठ वर्ण बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। मैं आपको बता दूँ, आकुह विसर्जनियाम कंठा, यानी आ हो गया आपका और का वर्ग हो गया और विसर्ग हो गया, तो ये आपके जो है कंठ वर्ण होते हैं। यहाँ पे देखिए आ है और हा भी होता है, ठीक है। आकुह हा भी होता है।
तो यहाँ पे देखिए विसर्ग दिया गया, तीनों दिए गए हैं, तो ये आपके कंठ वर्ण है। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, हर एक प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें बताइए कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है। 107 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन सा है। 107 का जवाब देने का प्रयास करेंगे तो इसमें स्पर्श संघर्षी व्यंजन आपका है जा। क्या है? जा। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए ए के उच्चारण स्थान का नाम क्या है। ए के उच्चारण स्थान का नाम क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। आंसर सोचने का अगर आप लोगों को ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो ए के उच्चारण स्थान का नाम क्या है? कंठ तालब्य। कंठ तालब। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये जो शाह है इसका उच्चारण स्थान किससे होगा? मैंने आपको बताया भी था, इचु यशानाम तालु, यानी कि ई का और चा वर्ग का और आपका या हो गया और सा हो गया, इसका उच्चारण स्थान किससे होता है? तालु से होता है। तो ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तीनों शा का मैंने आपको बताया था, जैसे ये वाला सा हो गया और ये वाला सा हो गया, सभी का बताया था। ये जो शादा शाह होता है इसका उच्चारण स्थान दंत से होता है और ये जो षटकोण वाला शाह है इसका उच्चारण स्थान मूर्धा से होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए सिटी वाला शाह का मैंने आपको बता दिया। चलिए कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है इसमें? महाप्राण, अल्प प्राण, महाप्राण मैंने आपको बताया था कौन से अल्प प्राण होते हैं, कौन से महाप्राण होते हैं। ट्रिक भी बताया था, 135 अल्प प्राण होता है और इसमें अंतःस्थ व्यंजन होता है। अंतःस्थ व्यंजन होता है यानी कि या, रा, ला, वा। और महाप्राण में आपका 24 केवल। 135 का मतलब समझ रहे हैं ना? पहला और तीसरा और पांचवा वर्ग, यानी कि का हो गया, गा हो गया, अंगा हो गया। महाप्राण में दूसरा चौथा यानी कि खा हो गया, घा हो गया। दूसरे में जाएंगे तो छा हो गया, झा हो गया। और महाप्राण में आपका उसमें व्यंजन भी आता है, उस व्यंजन यानी कि तीनों शा और हा। तो इसमें महाप्राण आपका कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। मैंने आपको सभी बता दिया है। तो इसमें जा आपका जो है महाप्राण नहीं है। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जा आपका अल्प प्राण है। ठीक है, चलिए भाषा विज्ञान की दृष्टि से बड़ा ऊ जो है किस प्रकार का स्वर है? भाषा विज्ञान की दृष्टि से बड़ा ऊ जो है किस प्रकार का स्वर है? 111 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आपके एग्जाम के लिए ये। तो पश्च संवृत है। ठीक है, बड़ा ऊ पश्च संवृत। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अघोष वर्ण बताइए कौन सा इसमें? अघोष वर्ण बताइए कौन सा है? अघोष वर्ण बताइए सभी लोग कौन सा है इसमें? अघोष की भी टिक बताया था 12 और सघोष घोष की 345। मतलब पहला और दूसरा वर्ण, इसमें तीसरा चौथा पांचवा वर्ण। पहला दूसरा का मतलब समझ रहे हैं ना? का हो गया, खा हो गया। दूसरे में आएंगे तो चा हो गया, छा हो गया। और अघोष में आपका उष्म आता है, उसमें में आपका तीनों सा आएगा, हा नहीं आएगा। हा जो है सघोष घोष में आएगा। यहाँ पे 345 सघोष घोष है और इसमें अंतःस्थ व्यंजन आते हैं, या, रा, ला, वा और हा भी आता है इसमें घोष में। और छोटा आ से लेके औ तक भी आपका सघोष घोष में आता है। तो अघोष वर्ण इसमें बताइए कौन सा है? सा है। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना अघोष, उसमें व्यंजन में हा को छोड़कर तीनों सा होते हैं, तो शा आपका हो गया। चलिए वा का उच्चारण स्थान किससे है? वा का उच्चारण स्थान किससे है? वकायश दंतोष्टम, सी वाला बिल्कुल, सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वकायश दंतोष्टम करके याद रखिए। वा का उच्चारण स्थान किससे होता है? दंतोष्ट से होता है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या बताइए कितनी है? तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33। कितनी है? 33 ही। ठीक है, चलिए हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छा का क्रम जो है किस वर्ण के बाद आता है?
तो छा का क्रम जो है किस वर्ण के बाद आता है, का के बाद आता है, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। का धन सा होता है ना इसका विग्रह। चलिए कौन सा उसमें व्यंजन नहीं, इसमें मैंने आपको बताया था तीनों शा और हा, तो ये आपका तीनों शा हा हो गया, ये आपका गा नहीं है, ठीक है। ये आपका स्पर्श व्यंजन है, ठीक है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 25 होती है, तो इसमें आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संयुक्त व्यंजन ज्ञा जो है किससे बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज्ञा बहुत पूछा जाता है कि ये किससे बनता है, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। ज्ञा बनता है किससे, तो ज्ञा आपका जो है जा और इया से बनता है। ये यहाँ पे हलंत लगेगा जा पे, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्टार लगा लीजिएगा। हर एक प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। वाह व्यंजन है कौन सा, वाह व्यंजन अंतःस्थ है या आघोष है या उष्म है या महाप्राण है, तो वाह आपका जो है मैंने बताया था ना, या रा ला वाह अंतः से व्यंजन होते हैं, तो ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अभी भी जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे और पूरी क्लास आप लोग देखा करें, ठीक है। जितने भी टॉपिक वाइज की क्लास होती है उससे आप लोग पूरी जरूर देखा करें। चलिए निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है, कौन स्वर नहीं है, 119 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। स्वर कौन सा नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। छोटा आ, बड़ा आ, ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, ए, औ, ये होते हैं। तो इसमें स्वर आपका कौन सा नहीं है, स्वर इसमें आपका ये त्रा नहीं है। बाकी ये मैंने आपको बता दिया अभी, स्वरों की संख्या 11 होती है, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इनमें से संयुक्त व्यंजन नहीं है कौन सा, संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है, संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, संयुक्त स्वर भी 4 होते हैं, तो इसमें संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। 120 का इसमें फा नहीं है। बाकी छा, त्रा, ज्ञा ये आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं। इसमें 3 आपके दिए ही हैं, एक और कौन सा होता है बताइए सभी लोग कमेंट बॉक्स में, सभी लोग जवाब देंगे। संयुक्त व्यंजन एक और कौन सा होता है छात्रा ज्ञान के बाद। जो क्वेश्चंस मैं आप लोगों से पूछा करूं तो उसे आप लोग ज़रूर बताया करें। और भी क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। चलिए आगे देखते हैं। किस वर्ण का उच्चारण स्थान तालु से है, इचु यशानाम तालु, इचु यशानाम तालु, किस वर्ण का उच्चारण स्थान तालु है। ये क्वेश्चन थोड़ा गलत है तो इसे छोड़ते हैं, ठीक है। चलिए इसमें बताइए कौन सा व्यंजन संघर्षी है, संघर्षी बताइए कौन सा, इसमें सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। संघर्षी बताइए कौन सा, इसमें कौन सा व्यंजन संघर्षी है। तो हा है आपका, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसमें निम्नलिखित में से कौन जो है टा वर्ग में नहीं है, इसमें टा वर्ग में का से ज्ञान तक तो सभी को आता होगा, टा वर्ग में नहीं है कौन सा, तो ठा है आपका, ढा है, अड़ा है, ये धा नहीं है आपका, ठीक है। ये ता वर्ग में आता है, तो ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसमें आपको बताइए, इसमें आपको बताना है महाप्राण व्यंजन बताना है, महाप्राण व्यंजन तो घा है आपका, ठीक है। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त स्वर है, संयुक्त स्वर बताना है आपको। 4 होते हैं संयुक्त स्वर, मैंने आपको अभी बताया स्टार्टिंग की क्लास में। संयुक्त स्वर ए, ओ, औ, ये आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ग क्या कहलाता है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ग क्या कहलाता है, दूसरा और चौथा, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का अगर आपको ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो अल्प प्राण महाप्राण आपको बताया था ना 135 24, तो 24 में क्या आएगा, महाप्राण आ जाएगा, ठीक है। महाप्राण में उसमें व्यंजन भी आता है, तो ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। केवल दूसरा और चौथा वर्ण नहीं याद रखना है, महाप्राण में आपका उसमें व्यंजन भी आएगा और अल्प प्राण में आपका अंतःस्थ व्यंजन या ला व आएगा, ठीक है। चलिए टा वर्ग उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है, और मैं आपको बता दूं जब तक आप लोग टॉपिक वाइज नहीं पढ़ेंगे तब तक आपका इसको
स्कोर नहीं जाएगा, केवल प्रैक्टिस करने से आपका स्कोर नहीं जाएगा, ये बात लिख लीजिएगा। जब आप लोग टॉपिक वाइज एक बार पढ़ लेंगे, रिवीजन कर लेंगे, तब आपको प्रैक्टिस भी करने में मज़ा आएगा, डिमोटिवेट आपको जो है फील नहीं होगा। तो टा वर्ग उच्चारण स्थान के दृष्टि से किस प्रकार की जो है ध्वनि है, 127 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। ऋतु क्षणाम मूर्धा, यानी कि ऋषि हो गया और टा वर्ग हो गया, और ये वाला सा मैं आपको बताया था ना, इसका उच्चारण स्थान किससे होता है, मूर्धन से होता है। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन दीर्घ स्वर है, दीर्घ स्वर बताइए, दीर्घ स्वर बताइए इसमें कौन सा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। हर्ष आ ई उ ऋषि होता है, दीर्घ बताइए कौन सा है। अगर मात्रा के आधार पर पूछे कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। तो इसमें आपका बड़ा आ जो है आपका दीर्घ स्वर है, द्विमात्रिक। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। दीर्घ स्वर और कौन कौन से होते हैं, जैसे बड़ा आ हो गया, बड़ी ई हो गया, जिसमें डबल मात्रा लगी हो, ठीक है, बड़ा ऊ हो गया, ए भी होता है आपका, आई भी होता है, ओ औ आपका होता है दीर्घ स्वर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, चा छा जा झा इया उच्चारण स्थान किससे होता है, इचु यशानाम तालु, यानी कि चा वर्ग का उच्चारण स्थान तालु से होता है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, शब्द की सबसे छोटी इकाई बताइए, शब्द की सबसे छोटी इकाई बताइए। तो शब्द की सबसे छोटी इकाई है वर्ण। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हर एक प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाएं उन्हें क्या कहा जाता है, जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाएं उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें कहते हैं व्यंजन, ठीक है। स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं व्यंजन। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन से शब्द में ऋषि की मात्रा का उपयोग हुआ है, कौन से शब्द में ऋषि की मात्रा का प्रयोग हुआ है, वृष्टि में प्रयोग हुआ है ऋषि की मात्रा का। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, व्यंजन को स्वर रहित लिखने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है, व्यंजन को स्वर रहित लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, हलंत का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जिसमें हलंत लगा हो उसमें अगर संधि पूछे तो व्यंजन संधि होती है, ठीक है, हलंत लगा हो। ये भाषा की मूल इकाई कौन सी है, भाषा की मूल इकाई आपकी है ध्वनि। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, तो शब्द की सबसे छोटी इकाई कहलाती है वर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है, वर्ण कहलाती है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और काफ़ी सारे लोग व्हाट्सएप पे मैसेज भी भेजे हैं कि हम आपकी क्लास से नोट्स बना रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा आप लोग कर रहे हैं। जी हाँ, ऐसे ही अगर आप लोग नोट्स प्रॉपर बनाएंगे तो अच्छा खासा मेरी गारंटी है कि आप लोग लेके आएंगे एग्जाम में। सा का उच्चारण स्थान मैंने आपको बताया था ना, सिटी वाला सा हो गया, और ये सादा सा हो गया, और ये वाला सा हो गया। इसका आपका तालु से होता है, ठीक है। इसका आपका ये जो सादा शाह आपका इसका उच्चारण स्थान दंत से होता है, और इसका जो है आपका मूर्धा से होता है, मूर्धा से। तीनों सा को याद रखिएगा। तो इसका उच्चारण तालु से होगा। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, वर्णों के कितने भेद हैं, वर्णों के कितने भेद हैं, मज़ा आ रहा है क्लास में। तो वर्णों के कितने भेद हैं, 2 हैं। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं, तो वर्णों के समुदाय को कहते हैं वर्णमाला। व्यवस्थित वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला। जैसे आपका यहाँ पे का हो गया, खा हो गया, गा हो गया, तो ये क्या है, वर्णमाला है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण जो है आघोष है, आघोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, तो रट गया होगा आपको, अलग से लिख लीजिएगा इसको आप लोग, अघोष अघोष को और अल्पप्राण महाप्राण को। तो इसमें अघोष आपका जो है कौन सा है, इसमें आपका अघोष है आपका का। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अघोष अघोष अभी मैंने आपको बताया था ना, 12 और तीनों शाह होते हैं अघोष में। सघोष में आपका 345 यानी कि तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण, पांचवा वर्ण, इसमें आपका अंतःस होता है और स्वर टोटल होते हैं और हा भी होता है, ठीक है, सघोष घोष में। चलिए, कौन से शब्द में रा व्यंजन नहीं है, कौन से शब्द में रा व्यंजन नहीं है, 140 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। मातृभूमि में रा व्यंजन नहीं है। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न देखिए, निम्न में तालव्य ध्वनि कौन सी है, तालव्य ध्वनि, तालव्य ध्वनि बताइए कौन सी है।
मैंने बताया था ना, इचू या शानाम तालु, सीटी वाला शाह का उच्चारण स्थान किससे होता है? तालु या ताला विषय। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब क्या कहलाता है? क्वेश्चंस क्या है? स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब क्या कहलाता है? तब कहलाता है संयुक्त क्षर कहलाता है। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, छा किससे मिलकर बनता है? का और सा से मिलकर बनता है, और यहाँ पे हलंत लगेगा, ध्यान रखिएगा। बहुत पूछा जाता है कि छा किससे जो है मिलकर बनता है, तो का धन सा से मिलकर बनता है। ठीक है, चलिए, कौन सा व्यंजन नासिका द्वारा उच्चारित होता है? कौन सा व्यंजन जो है नासिका द्वारा उच्चारित होता है? 143 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो पांचवें वर्ण जो होते हैं उनका उच्चारण स्थान नासिका से द्वारा होता है, जैसे आड़ा हो गया, अंगा हो गया, ठीक है, ये ना का उच्चारण स्थान आपका नासिका से होगा। ठीक है, संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है इसमें बताना है। 144 का जवाब देंगे। संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है इसमें बताना है आपको। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। क्लास कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आप लोग। और डेली आप लोगों की जो है टॉपिक वाइज की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, होंगी, डेली स्टार्ट हो गई है। तो इसमें संयुक्त व्यंजन आपका कौन सा नहीं है? या आपका नहीं है। छा, त्रा, ज्ञा, ये छा हो गया, त्रा हो गया, ज्ञा हो गया, ये आपके संयुक्त व्यंजन है। 4 होते हैं। मैंने अभी आपसे पूछा, कोई नहीं बताया अभी, तो नोट कर लीजिए संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं। एक तो आपका ये छा हो गया, उसके बाद त्रा हो गया, उसके बाद ये ज्ञा हो गया, उसके बाद ये छा हो गया आपका ये। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखाई दे रहा हूँ, जैसे यहाँ पे त्रा जो है किससे मिलकर बनता है? त्रा, तो त्रा आपका जो है ता धन रा से मिलकर बनता है, या तो आपका है ही नहीं है, या आपका अंतःस्थ व्यंजन है। छा किससे मिलकर बनता है? तो का धन सा से मिलकर बनता है, ये बहुत पूछा जाता है। ज्ञा, ज्ञा किससे मिलकर बनता है? तो ज्ञा जो है जा धन इया से मिलकर बनता है, जा धन इया से मिलकर बनता है। और बचा आपका क्या? स्रा, ये स्रा बचा, तो स्रा आपका जो है सा धन रा से मिलकर बनता है। चारों को याद रखिएगा संयुक्त व्यंजन। चलिए, नोट कर लिए हो। चलिए, जिनका उच्चारण जो है ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है वो क्या कहलाता है? वह कहलाता है दंत कहलाता है। क्या कहलाता है? दंत कहलाता है। चलिए, निम्न में से उसमें व्यंजन कौन से हैं बताइए। उसमें व्यंजन कौन से हैं? शा, 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 हा, तो इसमें तीनों सा दिया गया है, तो यही आपका उष्म व्यंजन है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कई बार ये क्वेश्चंस इस क्लास में ही रिपीट हो गया है। ये सिटी वाला शाह जो है इसका उच्चारण किससे होता है? तालु से होता है, तो तालु याद रखिएगा। ठीक है, ये अंगा उच्चारण स्थान किससे होता है? ये अंगा का उच्चारण स्थान किससे होता है? मैंने आपको बताया था, पंचमा अक्षर जितने भी होते हैं उनका उच्चारण स्थान किससे होता है? नासिक से होता है। ठीक है, नासिक। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं? टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं? तो मूर्धन है, आपका ऑप्शन ए वाला करेक्ट हो जाएगा। अर्धस्वर बताइए कौन कौन से हैं? अर्धस्वर बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। अर्धस्वर बताइए कौन से हैं? तो अर्धस्वर आपकी या और वाह हैं दोनों। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? का वर्ग में आपका आता है अकुह विसर्जनीयाम कंठा, तो कंठ से होगा घा का उच्चारण स्थान। आ का वर्ग का, हा का, इन सभी का उच्चारण स्थान किससे होगा? कंठ से होगा। छा वर्ण किसके योग से बना है? मैंने अभी बताया ना आपको, छा वर्ण किसके योग से बना है? का धन सा से, का धन सा के योग से बना है छा वर्ण। ओके, चलिए, ये तीनों शाह किसके अंतर्गत आते हैं? उष्म के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित में से अघोष अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है? तो अघोष अल्प प्राण ध्वनि आपकी जो है इसमें का और ता है। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, सो फ्रेंड्स, ये थी आज की हिंदी वर्णमाला की लास्ट क्लास। कैसे लगी क्लास कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इसकी आप लोग प्रॉपर नोट्स ज़रूर बताइएगा। लाखों लोगों का भरोसेमंद चैनल एजुकेशन विद साहिल से आप लोग जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। क्लासेस का टाइमिंग देख सकते हैं, ये क्रैश कोर्स के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर है, और ये हमारा क्रैश कोर्स है, परचेज कर सकते हैं। बेहतरीन तैयारी के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। तो मिलते हैं अगली क्लास पे। इस क्लास को शेयर करें अदर फ्रेंड के साथ, स्टडी ग्रुप, फेसबुक, व्हाट्सएप, कहीं भी शेयर करें, ताकि और सारे लोग हमारी क्लासेस से जुड़ सकें। तो थैंक यू। वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। आज की वीडियो को लाइक है का टारगेट है 1000, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज आप लोग पूरा जो है टारगेट पूरा करेंगे। थैंक यू सो मच।